शुरू करूं मनोरंजन लेके प्रभु का नाम, लेकिन सबसे पहले मेरी भाभीयों को मेरा सादर प्रणाम। भाभी जी कैसी हो? आज है 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। हमारे देश ने पूरी दुनिया में अपने योगा के कला से लोहा मनवाया है। भाभी एक बात बताऊं, मैंने भी अपने योगा से ना थोड़ा बहुत प्लास्टिक मनवाया है। कौन सा योगा? अरे क्या बात कर रही हो भाभी, मुझे भी एक योगा आता है जिससे मेरे भाभीयों के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। करना चाहते हो? ये बहुत स्पेशल योगा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लेट में नमकीन लीजिए, एक गिलास में शरबत भरिए, दोनों पैरों को फोल्ड करके सोफे पे आराम से लेट जाइए। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक IBN 7 लगा लीजिए और बिना पल के झपकाए मेरे शो का आनंद लीजिए। इस योगा को कहते हैं देवरासन। क्यों भाभी, कैसा लगा? है ना ये स्पेशल आसन? स्पेशल योगा तो हो गया, लेकिन स्पेशल खबरें नहीं हुई ना भाभी। मैं स्पेशल खबरें भी लेके आया हूँ आज स्पेशल दिन पर। तो भाभी आप देखते हैं क्या है आज की स्पेशल खबरें। संध्या और सीता है योगा के लिए तैयार। आज योगा डे पर आपका क्या है विचार? भाभी जी का योगा आसन, जानिए कैसे बनी अंगूरी इतनी कम सिन। मंजुलिका ने बिछाया नया जाल, परिधि ने बदली अपनी चाल। संध्या ने छोड़ी IPS की नौकरी, आखिर क्या थी ऐसी मजबूरी? भाभी कवच सीरियल में परिधि के अंदर घुस गई है मंजुलिका और वो जमकर डांस कर रही है। ओहो हो, मतलब डांस का भूत। पता है भाभी, बचपन में ना मेरे अंदर भी डांस का भूत घुस गया था और मैं बहुत डांस कर रहा था। मेरे पापा ने एक औजार से वो भूत उतार दिया। पता है कौन सा औजार? मैं लेकर आया हूँ ये। अभी भी डर लगता है। हर रात ऐसा ही कुछ करती है परिधि के साथ। न राजवीर का प्यार का माया, न सिंदूर का कवच। मंजुलिका परिधि के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी है कि हर एक पल, हर एक दिन और हर एक रात वो उसे जीने नहीं देती। राजवीर को पाने का जुनून इतना ज्यादा है कि मंजुलिका ने परिधि के शरीर को ही अपना घर बना लिया है और हर रात वो इसी के जरिए राजवीर के पास आने की कोशिश करती है। कभी देखा है आपने परिधि को ऐसे? नहीं ना, क्योंकि ये परिधि नहीं है, ये तो है मंजुलिका, जो परिधि के भेस में राजवीर संग रोमांस कर रही है और मना रही है सुहागरात। बताओ कैसे पति हैं? उनको यही नहीं पता चल रहा है कि परिधि है या मंजुलिका है। बट इट वॉज वेरी ईरी। तो मैंने राजवीर को अपनी तरफ खींचा एंड मंजुलिका सामने आ जाती है मेरे से बाहर निकल के और बोलती है तेरा प्रेम है और मैं प्रेत हूँ। एंड फिर अपने पूरे डायलॉग्स वो बोलती है। इट यू नो सिनेमैटिकली इट लुक वेरी स्पूकी। और राजवीर, उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये परिधि नहीं कोई और है। पूरी फैमिली को लग रहा है कि परिधि है बट इट्स एक्चुअली मंजुलिका। तो हाँ, अलग इमेज जाएगी बट सबको लगेगा कि शी इज चेंजिंग विद द टाइम्स, यू नो, शी इज बीइंग मॉडर्न। कुछ बोलेंगे नहीं अभी, मुझे बाद में जब सब पता चलेगा देन आई एम श्योर दे। मंजुलिका ने परिधि को पूरी तरीके से अपने वश में कर रखा है। जब देखो परिधि को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, कभी जमीन पर पटकती है तो कभी हवा में लटकाकर वार करती है। कभी कभार लगती है ये उंगली मेरी पूरी ब्लू ब्लैक हो चुकी है,
कट गया, मेरे यहाँ पे नीज के पास भी कट गया है थोड़ा, सो लग जाती है, बट इट्स ऑल राइट। कन्विंसिंग दिखना चाहिए। लेकिन परिधि ने भी हार नहीं मानी और अब तो आलम ये है कि मंजूलिका ने राजवीर के घर वालों तक को परेशान करना शुरू कर दिया है। उसने तो नानी को भी नहीं छोड़ा। ये मंजूलिका ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। लगता है जल्द ही कुछ न कुछ उपाय निकालना पड़ेगा इस शैतान आत्मा से पीछा छुड़ाने का। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी, आज योगा दिवस पर मैं आपको एक ऐसा आसन सिखाऊंगा जिसको देखकर और करके आपको ना मजा आ गया तो मैं अपने बाल कटवा लूंगा। इसके लिए आपको दोनों हाथ ऐसे चिपकाने होंगे, पैरों को फैलाना होगा और आराम से बेड पर लेटकर भांति भांति के आसन हैं और भिन्न भिन्न है नाम। शरीर के हर एक हिस्से को मिलता है योगा से आराम। जी हाँ, और इस लाभ को अपनी IPS ऑफिसर संध्या यानी दीपिका बखूबी जानती है। तभी तो अपनी फिटनेस के लिए वो योगा को बहुत मानती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर दीपिका बता रही है अपने फिट रहने का राज। मैं हूँ दीपिका सिंह, ये मेरे गुरुजी हैं सनातन चक्रवर्ती सर। तो हर रोज़ मैं ओडिसी की प्रैक्टिस करती हूँ। उससे पहले मैं योगा करती हूँ वार्म अप के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और बहुत मज़ा आता है योगा करते हुए। सही सुना, यूं ही आपकी दीपिका संध्या नहीं बन जाती है। इसके पीछे है इनकी ये योगा की मेहनत जिसे वो हर रोज निभाती है। और आज तो उनके गुरु ही बता रहे हैं उनके अनुशासन की बात। योगा का सबसे पहले कदम यही है, यम नियम। उसके बाद आता है आसन, उसके बाद आखिर में आता है धारणा। तो ये जो डिसिप्लिन है हर एक दिन और इतने डिफ़िकल्ट करियर के अंदर जो मेंटेन करना, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स that I get inspiration from every day also. सर तो ये एक योगा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मन हो व्याकुल और होना हो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त, तब ये योगासन ही है जो देता है आपको एक पॉजिटिविटी। और इसीलिए अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी दीपिका अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए लेती है योग का सहारा। काफ़ी सारे आसन मैं वैसे करती हूँ, उसमें से एक कुछ आसन है जो मैं अपने गुरुजी की निर्देशन में करती हूँ। और इसलिए क्योंकि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, और एक सर के आने से क्या होता है कि रेगुलराइज हो जाती है चीज़ें। मेरी लाइफ में योगा ने बहुत बदलाव किया है। मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा एकाग्र बनी हूँ। कंसंट्रेशन लेवल मेरा हर चीज़ को लेकर बढ़ा है। आप वो चाहे मेरी एक्टिंग में भी देख लीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ग्रो किया है। यही नहीं, दीपिका ने तो अपनी सक्सेस का राज भी आज खोल दिया और अपने दर्शकों को भी सक्सेस हासिल करने का मूल मंत्र बता दिया। मेरी लाइफ का एक बहुत ही सीक्रेट है, ये मेरा सीक्रेट है लाइफ में सक्सेस का। दिस इज़ माई सीक्रेट टू सक्सेस बेसिकली। आज मैं सक्सेसफुल, अगर आप मुझे मानते हैं तो मेरा रीज़न यही है। यही एक चीज़ है जिसको मैं फॉलो रेगुलर करती हूँ और उसके बाद अपनी शूटिंग पर जाती हूँ। अगर आप 45 मिनट्स भी आप अपने लिए दे पाएँ तो मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सुना ना आप सभी ने, दिन के 45 मिनट आपको भी बना सकते हैं अपनी दीपिका जैसा एकदम फिट। तो बस देर किस बात की है, अपनाइए संध्या मैडम के ये टिप्स और बन जाइए लाइफ में एकदम परफेक्ट। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7।
भाभी दिया और बाती में संध्या ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी है और अब वो राठी मिष्ठान भंडार की कमाल संभालेंगी। कितना उल्टा चलता है ना सीरियल में। वैसे आमतौर पर ज्वाइनिंग के वक्त मिठाई का प्रचलन है, पर यहाँ पर रिजाइन के बाद मिठाई का प्रचलन है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है। ये क्या, संध्या ने बैज उतार दिया? इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर क्यों? क्या ये संध्या की मजबूरी थी या फिर सरकार ने संध्या के सर से छत छीन ली? अरे नहीं नहीं, संध्या को किसी ने मजबूर नहीं किया, पर देश के लिए फर्ज निभाने वाली संध्या के बीच में आ गया है आड़े उसके परिवार और पति के लिए फर्ज। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा। जो था संध्या का सबसे बड़ा सपना, जिसके लिए संध्या ने की थी जी तोड़ मेहनत, जिस सपने के लिए सूरज ने कर दी थी भावों से बगावत, आज उसी सपने को संध्या ने कह दिया अलविदा। आईपीएस बनना संध्या की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन संध्या ने उसी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से इंसान को जो है डिसीजन लेना चाहिए। जो जिस वक्त पे एक डिसीजन बहुत अच्छा होता है, हो सकता है कि वो दूसरे वक्त पे वो परिस्थितियाँ उस डिसीजन को सपोर्ट ना करती हों। और सब तो छोड़ो, वो भावो जो हमेशा संध्या के इस सपने के खिलाफ रही। संध्या का ये फैसला सुनकर उनको भी झटका लगा। एक इंसान होता है ना जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें देखता है, वो अपनी आंखों के सामने एक एक चीज़ जिसके लिए इंसान इतनी कुर्बानियाँ देता है, वो सारी चीज़ उससे छूट रही है, जुदा हो रही है, तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तो आज तो भावो भी हिल गई थी। सूरज जी समझेंगे मेरे इस फैसले को। मैं जानती हूँ निराश तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस सपने को सूरज जी ने अपना सपना बना लिया था। सारी जिम्मेदारी सूरज जी ने उठाई थी और उस राठी मिष्ठान भंडार से ही मुझे उसकी कमाई से ही संध्या पुलिस ऑफिसर बनी है। तो अभी वो डूब रहा है और उसको बचाना जिम्मेदारी है संध्या की, क्योंकि और कोई नहीं है जो उस दुकान की जिम्मेदारी ले। लेकिन आपको अंदर की बात बताएं, ये जो संध्या इतना महान काम करने जा रही है ना, मिठाई बनाने वाला, दरअसल असल जिंदगी में संध्या मिठाई तो क्या, चाय भी नहीं बना पाती। एज अ पर्सन ऑल्सो मैं बहुत किचन से दूर रहती हूँ। हाँ। तो मतलब अगर गैस पे कढ़ाई में तेल लगा होता है तो मैं उससे 2-4 फीट दूर रहती हूँ। मुझे इतना डर लगता है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं बल्कि कड़छी मेरे से डरेगी कि वो खुद ही खिसकेगी डर के मारे। भाई इसको कहते हैं संस्कारी बहू। देखते हैं बहू हमारी आईपीएस ऑफिसर कैसे बनती है रजनीकांत। नहीं समझे? अब जलेबियां बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उसके लिए इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ी है तो कुछ तो सुपर पावर होगी। क्यों होगी ना। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी, एक ऐसा आसन है जिसके लिए न जाने कितनी बार लड़ाइयां हुई, न जाने कितनी बार खून की नदियां बही। ये इकलौता ऐसा आसन है जो हर कोई चाहता है, और इस आसन का नाम है शासन। पॉलिटिक्स में योग अच्छा होता है, लेकिन योग में पॉलिटिक्स वेरी बैड। की राम की सिया यानी मिद्राक्षी की फिटनेस का राज आज खुलने वाला है भाभी तेरा देवर दीवाना में। योगा करना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अपनी मिद्राक्षी योगा के लिए काफी पैशनेट है।
जब हम योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है। वो शुरू शुरू में नहीं पता पड़ती, लेकिन जब आप कंटिन्यूस रेगुलर करते हो तो एक एनर्जी आ जाती है बॉडी में, और जब आप नहीं करते हो तो आप मिस करते हो, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो आपके जॉइंट्स होते हैं, इन सभी के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घर से दूर हैदराबाद में सिया के राम की शूटिंग के बीच में भी मिद्राक्षी निकालती है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए टाइम, और बहाती है जिम और योगा में पसीना। 16 से 18 घंटे हम काम करते हैं, तो टाइम वाकई में हमें मिल नहीं पाता है, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में। जो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस भी कर पाऊँ, जिसमें एनर्जी भी बहुत चाहिए और एक कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि वो किरदार ही एक बहुत बड़ा है जो मैं निभा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है मिद्राक्षी, शूटिंग के इतने हेक्टिक स्केड्यूल के बाद भी आप अपनी फिटनेस को लेकर हैं इतनी सीरियस। लेकिन कैसे करती हैं आप इतना कुछ मैनेज? शूट पर जाने से पहले मैं योगा कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ, जिम आ जाती हूँ, या फिर शूट जब ख़त्म होता है तो उसके बाद 1-8 घंटे अगर हिम्मत होती है, बॉडी में बचती है जान, तो जाती हूँ। मानना पड़ेगा आपको, वैसे सही ही कहा है आपने। आपके सीता के रोल के लिए खुद को मेंटली हेल्दी बनाने के लिए योगा से बेहतर मेडिटेशन और हो ही क्या सकता है। अच्छा होगा अगर आप अपने दर्शकों को भी कुछ योगा से जुड़ी एडवाइस दे दें। अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं तो हम सभी काम कर सकते हैं। हमारा अगर मानसिक संतुलन सही है रहता है तो हम सभी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी को ये भी रेकमेंड करूँगी कि आप योगा करना कभी भी बंद मत कीजिए। अगर आप शुरू करते हैं, अगर आप एक प्रण लेते हैं कि आज से मैं योगा करूँगा या करूँगी, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्या बात है, अब तो हमें भी लगता है कि आपकी ये योगा क्लास देखकर और ये एडवाइस सुनकर हमारी भाभियां भी जल्द आपके ही जैसी फिट एंड फाइन हो जाएंगी। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, IBN7 मुंबई। भाभी योगा नहीं कर रहा हूँ, योगा करते करते ना सांस फूल गई मेरी। थोड़ा पानी पी लूं क्या? आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो ना, तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूँ। हाँ? भाभी, दुनिया में ना बहुत सारे आसन है, लेकिन ऐसा आसन कहीं नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया आसन है ना, इस आसन का नाम है भूखासन। भाभी जी भी करती हैं रोज योगा। क्यों जी, हैरान हो गए ना भाभी जी का ये अवतार देखकर? हाय दिया, आज हम अपने लॉन में हम हमेशा पानी देते हैं, पर आज हम थोड़ा योगा भी कर रहे थे। वैसे तो भाभी जी रहती हैं काफी बिजी घर के कामकाज में, अजी इन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन फिर भी हमारी अंगूरी भाभी निकाल लेती हैं योगा करने के लिए टाइम।
इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप आज से ही शुरू कीजिए। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं आज तक तो आज से ही स्टार्ट कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके बॉडी में और मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। और देखिए जरा कि कैसे रहती हमारी भाभी एकदम फिट एंड फाइन। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी अंगूरी भाभी कर लेती हैं सब कुछ मैनेज। वैसे ये भी तो है ना एक चैलेंज। नहीं, मैं पिछले 3-4 सालों से तो रेगुलरली कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ हर दिन करूँ, बिकॉज़ मैंने फील किया है कि सच में योगा बहुत मदद करता है आपको स्पिरिचुअली, मेंटली और फिज़िकली फिट रहने में। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, इट्स जस्ट हाफ एन आवर अगर आप देते हैं तो जैसे मैं जो हमेशा करती हूँ दैट इज़ सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ अराउंड 12 टाइम्स। तो वो एक कंप्लीट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करती हूँ, ये ज़रूर करती हूँ। हम तो यही चाहते हैं भाभी जी कि आप यूं ही रहे हमेशा एनर्जी से भरपूर, ताकि आपके लड्डू के भैया रहे अनीता भाभी से दूर और आपको करे प्यार खूब। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, साथिया सीरियल में ना विद्या की बेटी प्रियल का बर्थडे है और वहाँ पर ना गोपी और मीरा भी गई हुई हैं। मुझे लगा था कि मैं भी वहाँ जाऊंगा और गुब्बारे फुलाऊंगा, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं मुंह फुला के बैठा हूँ। नीले पीले हर कलर के तू खेले जी भर के, ऐ दिल तुझे पता है, ऐ दिल तुझे पता है, ये लम्हे और क्या है जाने, किस्म किस्म के हैं गुब्बारे गुब्बारे। विद्या की लाडली गुड़िया प्रियल का है आज बर्थडे। सारा घर पिंक और व्हाइट कलर के बलून से सजाया गया है। और देखिए तो जरा, इस गुड़िया के लिए गुड़िया वाला केक भी आया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है वो है नन्ही सी प्रियल, जो आज लग रही है एकदम प्रिंसेस। घर के सभी लोग हैं इस पार्टी में शामिल। गोपी और डॉक्टर कृष्णा ने भी आकर सजाई महफिल। लेकिन ये इतनी सारी डेकोरेशन और इतना लाजवाब प्रिपरेशन आखिर किया तो किया किसने? पूरा घर बस कर रहा है एक दूसरे से सवाल, कहीं इसी बात पर ना मच जाए यहाँ बवाल। लीजिए, ये सारा किया धरा है इन मैडम का। क्यों उड़ गए ना आप सबके होश मीरा का नाम सुनकर कि आखिर ये जलेबी सीधी कैसे हो गई? देखिए देखिए कैसे कर रही है प्रियल से इतना सारा लाड और दे रही है उसको चॉकलेट्स और गिफ्ट। माँ ने समझाया तो मुझे लगा कि पुरानी चीज़ों को रख रख के क्या करूँ, मतलब मुझे ही दुख होता है और फिर बच्ची को भी दुख हो के मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे वे से अपनी फेज़, एक नया फेज़ शुरू करो अपनी लाइफ का, वेयर आई बिकम पुरानी वाली मीरा जो सबसे प्यार करती है और सबका ध्यान रखती है। अच्छा जी, तो आप अपनी माँ की बात मान रही हैं। चलो अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब एक दिखावा है? तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि मीरा एकदम इतनी चेंज हो जाए ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही। You never know, साथिया is filled with twist, कोई ना कोई ट्विस्ट तो आते ही रहता है, तो आपको देखना पड़ेगा। देखा, पता था हमें कि कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही होगी आपके दिमाग में, वरना हंगामा मचाने वाली बन जाए इतनी सभ्य नारी। ये बात हमारे लिए पचाना थोड़ा हो रहा है भारी।
संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IPN7। भाभी, योगा में सिखाया गया है कि अंगूठा टच करने से पेट कम होता है। मेरे पास ना एक सिंपल तरीका है। हो तो गया, पर पेट कम नहीं हुआ। किसी ने बेवकूफ बनाया क्या मुझे? आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत IBN7 के साथ हो रही है, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे सेट पर जाना है, तो उससे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट। कुछ ऐसे ग्रेट तो नहीं है, बट नॉर्मल जॉगिंग और थोड़ा सा रनिंग कर लेती हूँ। जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत प्रॉपर वर्कआउट कर पाऊँ, और मैं काफ़ी थोड़ी सी लेज़ी भी हूँ इस मामले में। मतलब मुझे पता है इसका इम्पोर्टेंस कि हाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, बट देन आई एम लिटिल लेज़ी। बट जब कभी टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर ऐसे वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वॉकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा रन कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट यू नो वो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। मेरी जॉगिंग हो गई है और अब मैं घर पे आ गई हूँ। मुझे शूट के लिए बहुत फटाफट निकलना है, तो मैं जल्दी से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। आजकल आप देखते हो कि सब लोग बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक हो गए हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम में बिताते हैं, और ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, वेट्स एंड ऑल। बट आई थिंक जिम से बेटर योगा है, बिकॉज योगा से आप स्ट्रेचिंग, योगा अपने आसन करते हो तो फिज़िकली तो आप फिट होते ही हो, बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है। जबकि पर्सनली मैं फ़ील करती हूँ कि जिम करने से बॉडी थोड़ी सी स्टिफ़ हो जाती है, वो स्टिफनेस आ जाती है, जबकि योगा से वैसा नहीं होता है। इट रिलैक्सेस योर बॉडी, एंड जिम से ज़्यादा आई रियली प्रेफर कि सब लोग योगा करें। आपने देख ही लिया कि किस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा सा फिट रखने की कोशिश करती हूँ, बट आई थिंक हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट होना भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। आप किस तरह से, आपकी फूड हैबिट से, किस तरह से यू नो फ्रूट्स, वाटर इनटेक आपका कितना होना चाहिए, बॉडी कितने अच्छे से हाइड्रेट होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब में मैं थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ, तो उसके साथ साथ सब मिला के थोड़ा सा फिट रहने की कोशिश करती हूँ। अब जॉगिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, थोड़े से योगा आसन जो मुझे पर्सनली आते हैं और जो मुझे अच्छे लगते हैं वो सब मैंने कर लिया। अब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो आई हैव टू रश, मुझे फटाफट जाना है क्योंकि मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो अब मैं फटाफट शूट के लिए भागती हूँ। सो बाय बाय। फेसबुक के चक्कर में न जाने कितने लड़कियों का एटीट्यूड टूटा है। सच कह रहा हूँ मैं। कल एक लड़की ने एक लड़के से बोला कि सुनो, तुम्हें ना मेरी जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। लड़की ने बोला अरे सुनो चलो, फेसबुक पे तुम्हारा नाम टाइप करता हूँ, 517 आती हैं। गंदे 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 गंदे। इस परिवार में सब कुछ होता है। शादी ब्याह से फुर्सत मिली तो घर के बच्चों के बीच होने लगा बास्केटबॉल का मैच, जिसके लिए बनाई गई 2 टीम्स, टीम ब्लू और टीम रेड। अब इन दोनों टीम के बीच में एक मैच रखा गया, जिसमें बाजी मार ले गई रोज की टीम। वही फिरंगी लड़की जिसकी शादी यश से होने वाली है। वैसे बास्केटबॉल में माहिर तो हमारी नायरा भी है। देखिए तो कैसे नायरा बॉल को हाथों के बीच में नचा रही है। और कार्तिक बेचारे कितनी कोशिश की उन्होंने कि नायरा से बॉल छीन सके, लेकिन ऐसा हो ना पाया।
और आखिर नायरा जीत गई। कार्तिक is a loser. He is a loser. Loser! Ow! तो वैसे नायरा है बड़ी नकचड़ी, जब जीत गई तो कार्तिक को छेड़ने की क्या जरूरत थी। अब लो, जब खुद पे पड़ी तो हो गई घायल। बहुत हुआ खेल कूद, अब चलिए आपको लेकर चलते हैं यश और रोज की छोटी सी रस्म में। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IPN 7। शादी से पहले की सिचुएशन और शादी के बाद की सिचुएशन एकदम अलग होती है। शादी से पहले की सिचुएशन एकदम फिल्मी, मोहे तुरंग दे गेरुआ, और शादी के बाद आटा पिसा लो गेहूं का। मेरी आंखों से बहने वाले इन आंसुओं के लिए थैंक यू मिहिर। धरा की होने जा रही है पूरी तमन्ना, जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करने का मौका देने के लिए, क्योंकि होने जा रहा है धरा का फाइनल मैच, जिसमें होगा उनका ख्वाब पूरा, जो था उनका बचपन से अरमान। जी हाँ, सीरियल तमन्ना होने जा रहा है खत्म और बड़ौदा में हो रहा है इसका फाइनल शूट, जहां धरा का होने जा रहा है आखिरी मैच, और यहाँ ऐसे कोच कर रही है वो अपने ख्वाब को पूरा, जिसमें धरा के पापा भी दे रहे हैं उनका पूरा साथ। क्रिकेटर बनने का सपना देखा था और हमेशा उसको इंडिया के लिए खेलना। मैं सारे स्टार प्लेयर्स बनाऊंगी, मैं अच्छे प्लेयर्स बनाऊंगी, ये उसका सपना उसने तय किया और उसने डिसाइड किया कि मैं कोच करूंगी। वैसे आप जरा ये तो बताइए कि कैसा रहा आपका तमन्ना का सफर? It was a very big journey for me और 1 साल से ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं इस शो पे, तो बहुत ही बढ़िया सफ़र है, बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला है मुझे और बहुत अलग किस्म का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने को मिला। वैसे जहां धरा के लिए बना ये सफर खास, तो वहीं इस सीरियल में उनके फादर का रोल निभा रहे किरण कर्माकर को भी ये सीरियल लगा बाकी सीरियल से थोड़ा हटकर। टिपिकल सास बहू सीरियल नहीं थी ये, सीरियल की शूट अच्छी थी। सौम्या जोशी राइटर जो है वो उन्होंने लिखा बहुत अच्छा था, लिखने में पढ़ने में हमें पता चलता था कि ये शूट भी अलग होगा, शूट भी अलग किया गया है, प्रोडक्शन लेवल भी अलग है इसकी, तो कुल मिला के ये बाकी सीरियल से बहुत हटके रहा शो। और इस सीरियल का आखिरी शूट करने के दौरान भी इन्होंने की मस्ती बेशुमार। भाई तमन्ना के इस जोश और जुनून को देखकर हम तो यही कहेंगे, ना पूछो कि है इनकी मंजिल कहाँ। अभी तो सफर का इरादा किया है, जाना है इन्हें बहुत दूर तक, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी के साथ हम कहते हैं आपको अलविदा, और हमारी भी है यही दुआ कि फिर शुरू हो आपका नया कारवा। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, IBN 7। आज का ज्ञान यह कहता है कि मर्द को दर्द बहुत होता है। हाँ, जरा सोचिए आपका मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ हो और 2 घंटे के बाद पता चले कि स्विच ही ऑन नहीं था, तो कितना दर्द होगा यार। ये मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा है ना? नहीं लगा है? गोरखपुर से फोन आने वाला था यार। बता तुम भी क्या भाई हैं? अरे भिखारी समझो क्या? फटा हुआ नोट लेके भाग भागो। अरे तुम चार्ज पे लगाओ यार। आज का ज्ञान। आज मैं अपने सीक्रेट्स शेयर करूंगी। कैसे मैं अपने इतना स्ट्रेसफुल स्केड्यूल में, इतना मतलब हेक्टिक स्केड्यूल में मैं कैसे आई ट्राई एंड मेंटेन माई काम एंड कंपोजर, बिकॉज वो काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा इज़ वेरी 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 क्लोज टू मी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बचपन से प्रैक्टिस करती आई हूँ। मैंने योगा का कल्चर जो है आई हैव सीन इट इन माई होम। मॉम डैड ने बेसिक्स शुरू किए थे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद प्रैक्टिस करती हूँ। सूर्य नमस्कार ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे आसन है, हलासन, वज्रासन एंड
फेवरेट मेरा शवासन है when I just go in my tranquility. तो धनुरासन है और शीर्षासन है, जो मैं नॉर्मल अपने हाफ एन आवर 45 मिनट्स के उसमें विच आई ट्राई एंड अचीव इट. भाभी, गलत योगा करने का यही नतीजा होता है. 2 मिनट का ब्रेक ले लो ताकि मैं खुलने की कोशिश करूं. भाभी तेरा देवर दीवाना. मैं बदला हुआ समय हूँ. जिस प्रकार हर युग में खबर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई अवतार लेता है, ठीक उसी प्रकार इस युग में खबरी भाभी ने अवतार लिया है. तुमने पुकारा और हम चले आए. कैसन बा? ठीक बा ना? राम झूठ ना बुलवाए, पर दिल्ली का मौसम इतना सुहाना है कि हमारा मन लड्डू के पापा के लिए रोमांटिक गाना गाने का कर रहा है, वैसे ही जैसे सारा खान गाना गा रही है. हाँ बाबा हाँ, हम खुद ही सुने अपने ई कानों से. वो गाना गाई ताइवान में और वो गाने को हम सुने हिया. यकीन नहीं होता ना? खुद ही देख लीजिए, एकदम सही सुने हैं. राम झूठ ना बुलवाए, आज योगा डे है और हमसे ज्यादा फिट तो ई गोला पर कौनो नहीं है. क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं, कमर तो हमारी 40 है 40. हाँ, फिर भी लड्डू के पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं. पर जरा ई देखो, बिपाशा करन का अनोखा योगा. प्यार वाला योगा शायद इसी को कहते होंगे. राम झूठ ना बुलवाए, उका है ना, हुनर हेली और मयंक गांधी की शादी है, वो भी दिल्ली में. हमका इनविटेशन भेजे हैं दोनों. अब न्योता आया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना. एकदम सही सुने हैं. राम झूठ ना बुलवाए, पर यहाँ हम दिल्ली में अटक कर रह गए. लेकिन ई देखो, अर्जुन पहुँच गए स्पेन. हम सुने हैं कि इस बार आईफा के रेड कारपेट पर सितारों से सवाल जवाब करते दिखेंगे ई जनाब. क्या बात कर रहे हो? यही सोच रहे हैं ना बहनों और भाइयों? ये बात 100% सच है, सच. चाहो तो गांठ बांध लो. एक ठो और अंदर की खबर सुनते जाओ, कलेजे को सुकून मिलेगा. पहले ई ऑफर ना शक्ति अरोरा को मिला था, पर पता नहीं काहे मना कर दिए. खैर, किस्मत किस्मत की बात है. एकदम सही सुने हैं. राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर जाते जाते ना हम आपको एक बर्थडे पार्टी की तस्वीरें दिखाते जाते हैं. पहचानो पहचानो, कौन है ये? अरे ये तो सिमर है. और ये उनके साथ कौन है? नहीं पहचाने ना? ये है शोएब, सिमर के पुराने प्रेमी. क्या बात है, क्या बात है. तभी तो हम कहें जन्मदिन इतना खास काहे हो गया. एकदम सही सुने हैं. योगा दिवस पे मेरी पड़ोस की पुष्पा भाभी का दिमाग खराब हो गया. वो क्या है ना, बार बार अपनी सास को घर से बाहर निकाल दे रही है, फिर ले आ रही है, बाहर निकाल दे रही है, फिर ले आ रही है. मैंने पूछा भाभी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोली क्या कहूँ, किसी बाबा ने कहा है कि अगर सेहत अच्छी रखनी हो तो योगा करो, और उसके लिए बार बार सांस बाहर करो अंदर ले आओ, बाहर करो अंदर ले आओ. अरे भाभी, वो सांस नहीं है, सांस है, सांस. भाभी तो गई काम से. खैर, मेरे भी काम से जाने का वक्त हो गया है. मतलब भाभी अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद है ना, अपनी नजरें फिर से 1:30 बजे टीवी पे टिकाए रखना. लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना.
भाभी तेरा देवर दीवाना।